अरे भाभी जी राम राम। अरे राम राम। रागिनी कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताओ इधर कहाँ जा रहे हो? अरे मैं जरा ना एक थोड़ा घेर पे जा रही थी। अच्छा, घेर पे। भैंसों के नीचे थोड़ा झाड़िया हूँ और गोबर ओवर उसे साइड में रखी हूँ, मतलब उस पर डाली हूँ। अच्छा। हाँ, और तुम कहाँ जा रही हो? मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ और कोचिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। चलो अच्छा है, मैं तो हाँ। चाहती हूँ कि इस गाँव का नाम रोशन करो तुम। अरे बिल्कुल, हाँ। पढ़ाई तो अच्छी चल रही है बहन, लेकिन एक बात से परेशान हूँ मैं। क्या हो गया? मेरा घर की लाइट है जो हाँ। पता ही नहीं चल रही है बिल इतना क्यों आ रहा है। मेरा बिल इतना आ रहा है कि मैं क्या बताऊं, 1000, 1200, 800, 1300 ऐसे बिल आ रहा है। मेरा चलता कुछ नहीं है, खाली एक छोटा सा इन्वर्टर चलता है और कुछ नहीं। अरे। और खाली जब मैं आ जाती हूँ पढ़ाई करके तो मैं कूलर चला लेती हूँ, वो अरे। तो रहते ही नहीं है। हमारा तो रागनी सही आता है बिल, पता नहीं तुम्हारा कैसे ज्यादा आता है। हो सकता है तुम्हारे पिताजी जो कुछ ज्यादा चीजें यूज करते हो, तुम तो पढ़ने चली जाती हो। पिताजी घर में रहे जब यूज एसी वेसी लग रहा है? नहीं, एसी नहीं लग रहा, कूलर है, एक पंखा है और टीवी है और कुछ नहीं है। तो हो सकता है पूरा दिन टीवी ही चलाते हो। अरे उन्हें पहले ताश मारते फुर्सत हो जब ना, वो जाते हैं ताश बार में बैठ जाएंगे। हैं अब बताओ भाभी जी, मैं ना पिताजी से बहुत बोलती हूँ, मेरी पिताजी एक बार इसे। एक काम करना तुम, अब के तुम्हारे यहाँ रीडिंग निकालने वाला है ना, उससे बात करके देखना तुम। हो अच्छा। सकता है वो कुछ कर दे। ये बात पूछ के तुम देख सही लेना, कह रही कहीं हो ऐसा भाभी। तो नहीं तुम्हारे मीटर में कोई खराबी आ रही हो। ऐसा भी हो जाता है। अच्छा। देखो बेटा, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी, मीटर गलत आ जाते हैं जिनसे ज्यादा बिल आ जाता है। हमारे एक तो पिताजी बहुत लापरवाही कर रहे हैं, उनसे बोलो ना तो वो कहीं जाते ही नहीं है कार्रवाई करवे के लर्न में पूछूं 4 जगह कैसे है ये मीटर, क्यों ज्यादा बिल आ रहा है। हाँ, कुछ नहीं करते हैं, जाते हैं ताश की गड्डी और उसमें रख लेते हैं जेब में। अब तो मैं क्या करूँ, अकेली पढ़ाई करूँ, घर में काम करूँ, कि पिताजी को देखूँ कि मीटर को देखूँ, यही समझ में नहीं आ रहा है मेरा। ये बात तो सही कह रही है। तुमने बालों पे वो कराया दिखे, वो कलर वलर कराया दिखा, अच्छे लग रहे हैं। हाँ, हाईलाइट करवाया था। अच्छा चलो, वैसे अच्छे लग रहे हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि पढ़ लिख के एक अच्छी सी, मतलब अच्छी लड़की बन के दिखाओ इस गांव में। बिल्कुल। और मीटर की बात है, ज्यादा माइंड में मत लो, हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम पढ़ रही हो, पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों को ज्यादा ऐसी बातें नहीं सोचनी, ये बातें अपने पापा से बोल देना। अच्छा ठीक है ना? अच्छा हाँ। भाभी जी, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ, जाओ। कोचिंग ठीक है, ठीक है। अरे रागनी बेटा, रागनी बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी आ गए। बेटा का सुर मिला रही है अंदर, इतनी देर तक आवाज लगा रहा हूँ देखो। पिताजी ये एक बात बताओ, तुम कहाँ गए थे? घर में कुछ चिंता है कि नहीं है? बेटा बड़ा बड़ा शरीर है, काम करने लायक तो चूल्हा में है और ना है। पिताजी हारी पहले तो बैठो इधर बेटा, आ जाओ। गड्डी फेंट रहा हूँ। बस यही रह गया है तुम पे, गड्डी फेंटना और ये सट्टा खेलना, और कुछ नहीं रहा है। ये तो देख लिया करो कम से कम मीटर में कितना बिल आ रहा है कितना नहीं आ रहा। 5000 का बिल आ गया, बताओ। 3 महीने 5000 का बिल आ गया? हाँ, अभी तो पिछले महीना 2200 रुपये का भर के आया हूँ। तो वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, नेक्स्ट जाके चेक करो कि बिल तूने इतना बेटा क्यों सही आ से रहा देखो है। ना, देखो पर्ची में लिख रहा होगा, देख। मैं ऐसी स्कूल नहीं पास कर रही हूँ। ये मेरा क्या देगा, अभी तुम्हें दिखाऊं मैं बिल कितने का है। 5000 का है, 3 महीने का लगा के। 5000 का? हाँ है। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? बस इस पे रहता है, ताश पिटवा लो आप पे जाके। हैं बेटा ये बात तू सो बना दे, मैं ताज बात अपने बाप से ऐसी बात कर दे। बाप से करनी पड़ती है जब पिताजी एक बेटी की आंदा बात नहीं बत्ती वाले मानते दिन हैं। मैं हमारी भी बात करवाई हो, आया तो बत्ती वालों, ध्यान रखियो। आगे आया ना, मेरी बात करवाई बत्ती वाले ठीक से, है। ठीक है? ठीक है बेटा। और ये घनसुआ कहाँ है रे? भाई तोताराम, क्या हाल है? वही हड्डी वही खा ले। हाँ? अरे वो तो है ही है। आप किधर जा रहा है ये बता। नहीं यार यार, हम तो बड़ा परेशान है अंशुआ यार, बहुत ज्यादा। क्या हो गया गया भाई, मुझे बता। होगा भगवान जाने का, अपने हाथ से लिख दे बत्ती वालों के, भगवान जाने। तो हुआ क्या ये बता। हुआ जे यार 5-5 हजार का यार बिल आ रहा है यार, मैं क्या करूं? मेरे घर में कोई कमाइया तो है ना है? हैं? मैं जो कुछ तो मालूम तो है। 5000 का बिल? पुराना काम है मेरा भाई, मैं निकाल लेंगे। अरे भाई तोताराम, मैं बताऊं तुम्हें बात क्या है। बात ये होगी कि तुमने भाई पंखा चलाया होगा, खूब दबा के टीवी चलाई होगी। एक बात है, गर्मी में बच्चों को झेर दे दूंगा, का गीला पानी धोती पहना दूंगा। इतना पंखा नहीं चलाया जाता है। गर्मी में भैया। भाई तोताराम, मैं तो तुमसे साफ बात कह रहा हूं कि देखो, ज्यादा घर में फ्रिज कूलर मत चलाओ, कम चलाओ। मनसुखा तो कहा कहूँ तू है? अपनी धा करवा। हम माली बेटी और बाप रहे, मैं
बच्चा हमारे बड़े हो गए भैया, बाहर रहने विदेशन में काम में कर रहे हैं। ना अब पता 5-5 हजार का बिल भरूं, लौड़िया शादी सोती शादी को आ रही है मेरी जान को, बता बाकी शादी भी करनी है भाई, मैं 5-5 हजार का बिल भरूंगा तो खाऊंगा का भैया घर में। नहीं देखो भाई, वो तो बात ठीक है तुम्हारी कि देखो तुम्हारी मतलब देखो लड़की ब्याह आ रही है और देखो आपके जो लड़के हैं वो सब बाहर रह रहे हैं अपने हैं। लेकिन मेरा मानना ये भाई ये है कि देखो उसमें दिखाओ, चेक करवाओ कि हमारा मीटर ठीक है या नहीं है। ठीक है, मीटर का चेक करवाओ तब वही वाली बात ऐसा है। मुझे टाइम हो रहा है, मैं घड़ी नहीं पहन के आया हूँ, मुझे जाना है कहीं। उधर का यार, इधर जाओ। चलो भाई, इधर जाना है तुम्हें? टेंशन है मेरे दिमाग में और बच्चों ना। ठीक है भैया, राम। टेंशन मत लो, इधर तोता राम। अरे कोई है घर में? कोई है? अरे कौन भैया? अरे वो मीटर की रीडिंग लेनी थी। मीटर की रीडिंग? हाँ, बिजली घर से हूँ, मीटर की रीडिंग लेनी है। भैया रीडिंग क्या रीडिंग लोगे क्या नहीं लोगे, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों, क्या हो गया? मुझे ये बताओ कि मेरा बिल इतना क्यों आता है? मैडम ये सब हमारे हाथ में थोड़ी है, जितना आप यूज कर रही हैं उसी हिसाब से आ रहा हो, गवर्नमेंट का वो है ये तो। यूज क्या कर रहे हैं? हमारा तो देखो, मैं तो कोचिंग चली जाती हूँ पढ़ने के लिए, पिताजी घर पे रहते नहीं हैं। अगर मैं भी आ जाती हूँ तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कूलर चला लेती हूँ, नहीं तो पंखा चलाती हूँ, मुझे कूलर में तो ठंड लगती है। तो मैडम आप ऐसा करिए, एक एप्लीकेशन लिख के और बिजली घर में जमा करवा दीजिए, अगर आपका मीटर आपको लगता है कि ज्यादा दे रहा है बिल। अच्छा, तो आपके पास कोई इलाज हो तो इसका आप ही बता देखिए, दीजिए। मैं इलाज तो हो जाएगा। देखिए, अगर आप चाहती हैं तो मैं सेटिंग बैठा सकता हूँ बस। और अच्छा। इसका बिल जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 1000 रुपये का बिल आ रहा है तो 700 साढ़े 700 रुपये तक का हो ऐसा हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। उसमें कोई सेटिंग होती होगी? हाँ 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 हाँ, उसमें कुछ खर्चा आ जाएगा, लेकिन बिल इतना कम हो जाएगा कि आपको ये समझ लीजिए भरना ना भरना एक सा लगेगा, 250-300 रुपये का बिल आया करेगा। अच्छा, हाँ, तो मैं खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, इतने तो अच्छा है। कम से कम तो मैं 1800 रुपये कर ही दूंगी, पर मेरा बिल सही कर दो। देखो, मेरे पिताजी भी ऐसे नहीं है जो घर चला लें, अकेली मैं हूँ। जो भाभी भैया हैं वो तो बाहर रहते हैं अलग। अकेली रहती हैं आप? जी, और पिताजी रहते हैं, पिताजी हैं तो उन पर संजा सुबह बस जुआ खिलवा लो या सट्टा कर लो। तो आप अकेली रहती हैं तो आपके लिए मैं और कंसेशन कर देता हूँ। मैं, अगर आप चाहो तो आप 1 रुपया भी मत देना, मैं आपका बिल की उसकी मीटर की सारी सेटिंग बिठा दूंगा। उसमें कुछ स्विच होते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है, बस उसके बाद से आपका मीटर का तो स्विच। फिर आप चलो। हाँ, दिखवा दो जी, मीटर का है आपका। देखो भैया पूरा। अरे ये तो कॉमर्शियल मीटर है जी, और न्यू जमाने का मीटर है, ये तो चिप वाला है, ऑनलाइन मीटर है। इसमें तो वैसे भी बिल ज्यादा आ रहा होगा। बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए तो मैं आपसे बोल रही हूँ। इसमें तो 2-2.5 महीने का बिल एक ही बार में आ जाता है। 5000 का आया है अभी। ओहो, तो ऐसा एक काम हो सकता है इसमें, लेकिन आपको किसी को बताना नहीं है। नहीं, मैं नहीं। कर तो जाऊंगा आपका कि एक इंसानियत के नाते मैं इस मीटर को सही तो कर जाऊंगा, वो मीटर में बदल जाऊंगा चुपचाप। अरे भैया, कैसे भी तुम इस मीटर को सही कर दो, इतना बिल आता है कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी जो क्या कहते हैं कम्युनिटी आईसी जो है वो मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा। और मैं इसमें सील जो है, जो गवर्नमेंट सील होती है, वो दोबारा लगा के और क्या कहते हैं आपकी बिल की सेटिंग ऐसे बिठा जाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटर का बिल 250 से 300 रुपये की रीडिंग बना के देगा पूरे महीने में। तो भैया ऐसा ही कर दो। चलिए, तो बस ठीक है। तो ये काम मेरा पहले। आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं इसको करा देता हूँ। फिलहाल मैं इसकी रीडिंग ले लेता हूँ। हाँ। ठीक है? चलो, मैं एक चाय पिलवा देती हूँ। अरे नहीं, रहने दीजिए। अरे कोई चलो, बात मैं पिलवा देती हूँ आपको, आ जाओ। नहीं। अरे क्या होगा अरे चाय? एक चाय तो बनती है ना। चलिए, आप इतना कह रही हैं तो। जी मैडम। अच्छा, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। जी। ये लो। आप अपने लिए नहीं लाई? नहीं, मैं चाय नहीं पीती। जब आप चाय नहीं पीती हो तो मेरे लिए इतनी तकलीफ होगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जब आप मेरे लिए इतना कर रही हो तो एक चाय तो बनती है ना इसी बात पे। नहीं, वो तो बात सही है। आप मीटर की टेंशन तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर मैंने कोई काम ले लिया है तो मैं आपका 1-2 दिन में इस मीटर को और चेंज कर देता हूँ। पर एक बात ध्यान रखना, किसी से बोलना मत कि मैंने अपने मीटर में सेटिंग कराई थी। ये हम लोग भी भाई देखिए गवर्नमेंट के नहीं, वो तो आदमी हैं, इतना हमारी नौकरी पे आ जाएगी। नहीं, इतना तो मैं समझ सकती हूँ। हाँ। ऐसी है, तुम इस बात की टेंशन मत लो भैया, मैं किसी को ना बताऊंगा। भैया 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 मत बोलिए। देखिए, भैया भैया थोड़ा ऑड लगता है आजकल। भैया भैया कहाँ तो कोई फिर क्या बोलता है? बोलूं, मैं तो भैया नाम ही ले बोलती लीजिए हूँ। मेरा। और मुझे तो नाम भी नहीं पता नाम ना। मेरा विवेक है वैसे। अच्छा, विवेक है। वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? और बट मेरे घर में तो अभी तो कोई नहीं है। वैसे एक भाभी हैं, एक भैया अच्छा, हैं, अच्छा। वो बाहर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं। खाली मेरे पिताजी रहते हैं मेरे साथ में। पिताजी ज़्यादातर नहीं है, घर पे बहुत ही कम आते हैं, बाहर ही रहते हैं। मैं अपनी कोचिंग पे जाती हूँ। अच्छा, पढ़ाई करती हैं आप? हम्म। चलिए, अच्छी बात है। कौन सी क्लास में? अभी तो इंटर कर रही हूँ।
अरे इंटर कर रही हैं तो बढ़िया बात है ये तो। और तो कोई सब लोग बाहर ही रहते हैं तो मतलब जी। अकेली रहती हैं आप? हाँ, घर पे कोचिंग से सीधे आके घर पे अपने घर पे पड़े आराम कर ली थोड़ा तो बहुत। हाँ ये भी बात सही है, नॉर्मल सी बात है। जब अकेली रहती हैं तो बिजली का इतना यूजेबल भी नहीं होता होगा, बस आने जाने के टाइम पे थोड़ी बहुत यूज करती होंगी। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना बिल आता है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। पिताजी हमारे कुछ करते ही नहीं है, उनसे कुछ कार्रवाई की तो वो अपने सीधे ताश में बैठ जाते हैं। चलिए आप इस टेंशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कल या परसों में आता हूँ और इस मीटर को चेंज करके और यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक ठीक है। ये लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाय बहुत अच्छी बनाई थी लेकिन Thank आपने। you. चलिए। वाह यार, इस मीटर के चक्कर में कुछ नया देखने को मिला आज तो। लड़की बहुत बेहतरीन है और साथ में पढ़ी लिखी भी है और सब चीज़ से बेटर है। अब इस लड़की को इस मीटर के बहाने कैसे भी पटा लूं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इसके परिवार में कोई नहीं रहता है, खाली इसका एक बाप रहता है। वो भी ये कह रही है कि आता जाता रहता है। तो इससे बेटर जगह तो मुझे कोई मिलेगी नहीं। मीटर के चक्कर में महीने 2 महीने इसको ऐसे ही घुमाता हूँ और शायद धीरे धीरे पट जाएगी इसी बहाने। अरे कोई है घर में? मैडम, सर। वो हाँ जी, कौन? मीटर की रीडिंग लेनी थी। मीटिंग की रीडिंग लेनी थी? हाँ मीटर की। मीटर वाले तो लग नहीं रहे, ऐसे लग रहे हो जैसे कि कहीं से कोई चोरी वोरी करके आए हो। मैडम चोरों कैसी के बात कैसे लग रहे है, हो? कैसी बातें कर रही हैं? ये कोई तरीका है आने का? ये बटन वटन खुले रख के मतलब नहीं, मैडम। मीटर वाले ऐसे होते हैं? अरे मैडम, आजकल मीटर वाले आते हैं हमारे यहाँ, अभी बदल नहीं- बदल के आते रहते हैं। वो बात ठीक है, लेकिन अभी नई नई जॉब लगी है और थोड़ा न्यू कमल हूँ इस लाइन में। तो आजकल का आप जानती हैं फैशन, लेटेस्ट फैशन क्यों चल रहा कोमल तो नहीं लग रहे। चलो आओ, हमें क्या लेना है तो अच्छा है। जी मैडम, कहाँ है मीटर का है आपका? ये रहा सामने लग रहा है। अरे मैडम, ये मीटर तो बहुत पुराना है। पुराना? जी मैम, ये तो कम से समय कम हो गया लगे लगाए को, तो तो पुराना मैम नहीं इसको होगा? चेंज कराइए। अब तो ये चल भी नहीं रहा, क्योंकि मान लीजिए क्योंकि ये तो रीडिंग भी फालतू फेंक रहा होगा आपकी। नहीं, हमारी फालतू नहीं आती, हमारी एकदम फिक्स आती है, सही आती है हमारी। अब रीडिंग निकाल दीजिए। मैडम मैं रीडिंग तो निकाल दूंगा, लेकिन आप इसको जल्दी आपको से रीडिंग जल्दी। निकालने से मतलब है या लेकिन क्या कहते हैं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट का वो है, मैटर है। अगर बाय द वे अगर किसी ने अगर इस मीटर को अगर किसी और ने देख लिया तो आपके नाम से कंप्लेंट ना हो जाए। लेकिन आप इसको चेंज करा लीजिएगा जल्दी से जल्दी। हो गया? ठीक है मैडम? सुनो, जी चाहे ये हमारा मीटर बल दे या ना बल दे, जी। ठीक है, कोई हमारे नाम कंप्लेन करे ना करे, इस बात से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अपनी रीडिंग निकालो और तेज निकलो यहाँ से। मैडम, सोनिया नाम से है ना आपका? हाँ। मैंने आपके फोन पे मैसेज कर दिया है। ठीक है, आप ठीक उसको है, चेक कर लीजिएगा। जाइए जाइए। लेकिन मैडम आप मेरी बात माने तो इसको चेंज। अरे भैया जाना, फालतू में तो गले पड़ गया जैसे हमारे घर का रिश्तेदार है। रुक रुक। अरे ताऊ जी नमस्ते। जमाई, यहाँ कैसे इस गांव में वो जो लपका सा लग रहा है? ताऊ जी मैं मीटर की रीडिंग लेता हूँ। जमाई एक बात बता। जी ताऊ जी। इधर देख, पहले मुझसे बात कर, बंद ताऊ कर जी दे। मैं अपना काम नहीं देखूं? मैं बंद कर। बताइए। ये बता, अभी तू उसके घर में गया था सोनिया के में? हाँ सर, मैं तो अपना, मेरा तो काम है भाई लोगों के घर में जाके उनके मीटरों की रीडिंग निकालना। रीडिंग? जी सर। तेरी रीडिंग निकाल देगी वो। अरे मेरा काम है कि आप पागल हो गए? पागल हो गया हूँ मैं? बेटा चांद के बार ऐसी सफेद ना है धूम में मेरे। तो मतलब आपका क्या है कहने का? हैं? हाँ। क्या कहने का मतलब है? हाँ। बताऊं तुझे अभी? अरे क्या बताएंगे आप? हैं? ये क्या खोल के रख रखा है? ये बटन नहीं लगा सकता इसके? मतलब? अरे बटन लगा इसके। अरे मेरी लाइफ मेरी जिंदगी में जैसे चाहे वैसे कपड़े पहनूं, आपसे मेरा मतलब क्या है? और मैं अपना काम करने आया हूँ कि आपकी बातें सुनने आया हूँ यहाँ? पूरा जवान चोरी कर रहा है मुझसे? जवान चोरी कर रहा है? एक बात बता, पहले भी एक माले में एक रीडिंग निकालने वाला आता था, फिर? वो कोट पैंट पहन के आता था। तो क्या गर्मी में कोट पैंट पहनूं? मर जाऊं मैं? हैं? उल्टी मर बात जाओ? कर रहे हैं, ताऊ आप। अबे इसे लगा ले। मैं नहीं लगा रहा, ये लेटेस्ट फैशन है और मैं ऐसे ही रहूंगा। फैशन? हमारी जिंदगी में तो हमने कोई फैशन नहीं करे। तो आप बुढ़ापे में हैं, आप फैशन करने लायक, आपके आधे पैर कवर में लटक रहे हैं, आप फैशन करेंगे? हैं? अबे ऐसा सुन ले मेरी बात, लपर लपर मत करे यार। ऐसा ताऊ जी मैं आपसे दिमाग मारने के मूड में नहीं हूँ, मुझे और भी घर की रीडिंग्स लेनी सुन है। ले, मुझसे लप 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 मत करे मुझसे। ऐसा है, आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए करना क्या है। सुन मेरी बात, हाँ। मुझे तू लग रहा है लपका, और अगर इस गांव में कोई वारदात होती है तो तेरी रीडिंग बना दूंगा इस लट्ठ से। ऐसा है, फालतू की बात तो कीजिए मत। मैं अपनी गवर्नमेंट की जॉब कर रहा हूँ और मेरा जॉब मेरा अधिकार है और मैं जॉब करके रहूंगा। अगर मुझे गवर्नमेंट जिस इलाके में भेजेगी मैं उस इलाके में रीडिंग लूंगा। हाँ। और ये मेरा अपना फैशन है, मेरा शरीर है, मैं जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकता हूँ। आपको मुझसे कहने का कुछ भी हक नहीं है। तू कुछ भी कर,
पर इस गांव में खूंटा नहीं गाड़ेगा। अरे मेरा क्या मतलब है इस गांव में खूंटा गाड़ने का? मैं तो जब तक आ रहा हूँ, जब तक मेरी यहाँ पे क्या कहते हैं जॉब लगी हुई है, जब तक आ रहा हूँ। चल चल चल, मेरा जहाँ ट्रांसफर हो जाएगा फिर मैं वहाँ चला जाऊंगा। चल निकल ले निकल ले निकल ले। मीटर तो आ गया, अब उस लड़की की बारी है। उसको अब शायद इस मीटर के बहाने शायद वो मेरी हो जाए और मुझसे कुछ बातचीत और भी करे, क्योंकि ऐसी लड़की यार पूरे गांव में नहीं है जैसी लड़की वो थी। चलता हूँ उसी के पास। अरे कोई है घर में? अरे कोई घर में है? जी अरे अरे वो विवेक जी। हाँ, वो आपका मीटर आ गया। अच्छा आ गया जी। चलो अच्छा है, ये कम से कम टेंशन तो खत्म होगी। अच्छा चलो हाँ हाँ, लगवा लीजिए उसको। देखिए अब आपका मीटर तो मैंने चेंज कर दिया। हाँ अब अब आप इससे तो परेशानी ही खत्म। हाँ, बिल की तरफ से आप निश्चिंत रहिए। अब बिल तो बहुत ना के बराबर आएगा। अच्छा पैसे तो बता दो आप। अरे आपसे क्या पैसे लेने हैं, और दोस्ती में अगर पैसे लिए तो चल गया काम। अरे नहीं देखो थोड़े बहुत तो पैसे ले लो। अरे नहीं नहीं, पैसे लेके करना क्या है, तो चलिए। फिर चाय जरूर पीना। अरे अगर आप अपने गोरे गोरे हाथों से चाय पिलाएंगे तो हम तो चाय भी पी लेंगे। अच्छा तो फिर मैं लेके आती हूँ। हैं चलो चलिए चलिए। आइए बैठिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बैठिए। मैं चाय तो ले आऊँ। अरे आ जाएगी चाय, बैठ जाइए। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रहा था यार रागिनी। बोलिए। तुम स्टडी भी करती हो और कॉलेजेस भी जाती हो, कोचिंग्स वगैरह भी हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? अरे नहीं मुझे ना अपनी पढ़ाई से मतलब है, वो घर के काम से बस। तो मतलब अभी सिंगल हो? तो मैं तो इसलिए कह रहा था कि ना हो, दोस्ती तो हमारी हो ही गई है। हाँ यार मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है, अब तुमसे कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब बातें बोल के और हमारी दोस्ती टूट जाए। क्यों ऐसी क्या बात है? मैं यार तुम्हें चाहने लगा हूँ। क्या जी। अभी तो देखो हम ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है, एक तो दूसरी बार मिल रहे हैं। नहीं वो बात तो ठीक ऐसा है, इतनी लेकिन जल्दी देखो थोड़ी ना होता है। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब बता दिया क्योंकि मेरे दिल में जो था मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया। मैं ये नहीं चाहता कि कल को तुम मुझे गलत समझो, इसीलिए मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब तुम्हें एक्सेप्ट करना है हाँ या ना में। वर्ड अभी तो मेरे मन में नहीं है, लेकिन मैं ना सोच के बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना अपने पिताजी की ज़्यादा टेंशन है। देखो मैं हर तरीके से सेटल हूँ। देखो अभी न्यू जॉब लगी है, तुम्हें भी पता है न्यू जॉब लगी है, तो मैं सोच रहा था कि एक फैमिली चलाने के लिए मुझे लड़की भी मिल जाए और तुम उस लायक हो कि तुम मेरी फैमिली को चला सकती हो। मेरे परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है, माता पिता हैं और हम 2 भाई हैं बस। देखो अगर वर्ड मैंने अगर तुमसे हाँ भी कर दी ना, तो हमारे पिताजी पता है ना गांव के लोग कैसे होते हैं ज़्यादा। नहीं वो तो मैं जानता हूँ कि गाँव के लोग कैसे होते हैं, लेकिन अगर बाय द वे अगर हम दोनों रिलेशनशिप में आते हैं तो तुम अपने पिताजी को समझा लोगी, इतना तो मुझे पता है। यानी कि तुम्हें पक्का ही है ना मैं समझा लूंगी और हाँ। पिताजी मेरी बात मान लूंगी। हाँ मान लेंगे, क्योंकि तुम थोड़ी सी लेटेस्ट जमाने की हो और तुम जानती हो कि दुनियादारी को कैसे देखा जाता है, तो तुम अपने पिताजी को समझा लोगी, मुझे इतना तो पता है। अब छोड़ो, देखो ये बात तो होती रहेंगी। मुझे बस थोड़ा सोचने का वक्त दो, बस अब तुम चाय पियो, ठीक है? अगर तुम चाहती हो सोचने का वक्त चाहिए तो सोच लो, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है। हाँ तो मैं अभी बस चाय लेके आती हूँ। चलो ठीक, अच्छा ये लो चाय आपकी। बैठिए बैठिए। आप तो चाय पीती नहीं है। मैं नहीं पीती चाय। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन चाय आप बहुत लाजवाब बनाती हैं, जो बात है। कितनी बार बोलोगे आपने पहले? अरे तारीफ करते करते दिल ही नहीं हटता चाय की। क्या हुआ, गरम है क्या? गरम है, लेकिन मुझे जल्दी पड़ रही है क्योंकि मुझे और भी काम है ना थोड़े से, इसीलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सोच के बताना जरूर आप। ठीक है। ठीक है, बाय बाय। वाह, जाल तो मैंने फेंक दिया और लड़की चंगुल में फंसती भी दिखाई दे रही है। विवेक के चंगुल से निकलना नामुमकिन है और मैंने सोचने पर तो उसे मजबूर कर ही दिया है। अब तो हर तीसरे दिन इसके मीटर की रीडिंग चेक होंगी और इसके मीटर की रीडिंग के साथ साथ ये मेरी भी हो जाएगी। हाय रागिनी। हेलो। क्या सोचा फिर? मैंने देखो पूरी रात सोचा, लेकिन मेरा दिल ना, मतलब? मैं नहीं, देखो हम एक नहीं हो सकते।
रागनी कैसी बातें कर रही हो यार, कम से कम थोड़ा बहुत अपने बारे में नहीं तो यार मेरे बारे में तो सोचो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ और तुम ऐसे डायरेक्टली मना कर रही हो। देखो मैंने ना पूरी रात सोचा, लेकिन मेरा दिल मना कर रहा है। रागनी मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। देखो इसके लिए सॉरी, पर मैं तुमसे शादी और प्यार नहीं कर सकती। मुझे अभी पढ़ाई करनी है, अपने पिताजी को देखना है, घर देखना है। मैं चली जाऊंगी अगर शादी करके तो पिताजी अकेले रह जाएंगे, उनका कोई नहीं है और भैया भाभी भी नहीं है, भैया भाभी बाहर रहती हैं। रागनी ये काम तो तुम मेरे साथ रहकर भी कर सकती हो, मेरी लाइफ में आकर भी कर सकती हो। अगर हम लोग शादी कर लेंगे तो मैं क्या तुम्हें पिताजी को देखने से या भाई बहनों को देखने से मना कर दूंगा? देखो बहुत हो चुका है, ज़्यादा जब तो मैं तुमसे प्यार से बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आती है, ठीक है? रागनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा? देखो बहुत हो चुका, ना हमारी कोई दोस्ती है अब, और ना ही तुम मेरा पीछा करो, ना ही तो तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो, ठीक है? तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। रागनी ये तुम अच्छा नहीं कर अब रही। मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया ना, तो इसमें जिद वाली क्या बात है? ठीक है मैं चल। रागनी मेरी बात सुनो रागनी, तुम बहुत पछताओगी रागनी। ये इसने अच्छा नहीं किया, इसने मुझे धोखा दिया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये नहीं जानती कि ये किसके चंगुल में फंस चुकी है। अब ये जानती नहीं है कि इसके साथ क्या क्या मैं कर सकता हूँ। बच के रहना मुझसे। अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। कौन से काम के हो? पढ़े लिखे लग रहे हो? ताऊ जी गांव का नहीं हूँ, रहने वाला तो मैं शहर से हूँ, लेकिन यहाँ के बिजली घर में हूँ। बिजली घर में हो? जी ताऊ जी। अच्छा अच्छा, मतलब बोलो बेटा, मेरे लिए कोई सेवा मानी? नहीं ताऊ जी, अब वो तो आपको जाते देखा तो मैंने सोचा कि ताऊ जी से थोड़ा बात कर लीजिए। मतलब बिजली घर में मीटर वीटर? हाँ रीडिंग चेक करता हूँ मैं। तो मैंने गांव में मतलब मीटर वीटर आप ही देख रहे हो? जी बेटा जी ताऊ जी। और एक रागनी नागनी की बेटी है हमारी। हाँ ताऊ जी, ये आगे चल के मीटर साहब तुमने सही करो। हाँ वो मैंने मीटर बदला है। जीते रहे बेटा जीते रहे। क्यों आप उसके कौन लगते हो ताऊ जी? बेटा वो मेरी बेटी है वो। है? हाँ ताऊ जी कैसी बातें कर रहे हो आप? कहाँ एक मुठिया के बराबर, और वो लड़की कितनी खूबसूरत लंबी बेटा चौड़ी। ऐसा हमारे पापा ने थोड़े ना कमजोरी में यही हम तो ऐसे करके ने। ताऊ जी आप तो किसी भी एंगल से मुझे उसके पिता तो लगते नहीं है। बेटा क्या करना जैसा भगवान ने। चलिए कोई बात नहीं, नसीब में लिखो है। अब मीटर का बिल तो सही है। बेटा बहुत बढ़िया, तुमने बहुत बढ़िया करा। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मेरे काम धंधे वैसे न चल रहे, सब ठप्प पड़े हैं लॉकडाउन की वजह से। बस मीटर तुमने सही कर दो, बहुत बहुत ठीक है। तो ताऊ जी अगर कोई बात हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है ताऊ जी। ठीक। अच्छा ताऊ जी नमस्ते। राम नाम बेटा, जीते रहे बेटा, लंबा हो। ये क्या तरीका है तुम्हारा? मैंने जब तुमसे मना करी थी ना, तो फिर क्यों आए मेरे घर पे? रागनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती यार? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अरे जब मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया ना, तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो मेरे। मतलब ये कोई तरीका है आने का? मतलब तुम मेरी नहीं हो सकती? जी नहीं, मैंने मना कर दिया ना एक बार, फिर क्यों पीछे पड़े हो मेरे? रागनी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। देखो जब मैंने यूँ बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं चाहती ना, हम एक दूसरे के एक हो सकते हैं, तो फिर क्यों जबरदस्त? प्यार से समझा रहा हूँ, इतने टाइम हो गया प्यार से समझ जा, लेकिन तुझे प्यार की बात समझ में कहाँ आ रही थी? अब देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। तू ऐसे थोड़ी मानेगी। हो गया काम, अब सोकर उठेगी तब इसको पता चलेगा कि इसके साथ हुआ क्या है। मैंने तुझे समझाया था कि प्यार से मेरी बात मान जा, लेकिन तू समझ नहीं पाई। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता। चक्कर से आ रहे हैं। ये इसने मेरे साथ क्या करा, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं आज, अभी देखती हूँ। हाय। ये तुमने अच्छा नहीं करा है, ठीक है? तुमने इसका मतलब मुझे गेवर्स करके, मतलब मुझे ऐसा क्यों करा मेरे साथ ऐसा? जब मैंने तुमसे मना कर दी फिर मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं तुमसे कह रहा था ना, प्यार से मेरी बात को समझ जाओ।
मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन तुम्हें मेरी बात, प्यार की बात समझ में कहाँ आ रही थी? जब मैं तुमसे शादी के लिए राजी नहीं हूँ फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अब तो तुम शादी क्या, अब तो तुम हर काम के लिए तैयार हो जाओगी। मैं क्यों होने लगी? हंसते क्या हो? हंसता क्या हूँ? अभी तुम्हें मेरी हंसी का राज नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी जान मेरी गिरफ्त में आ चुकी है और तुम्हारा मेरे चंगुल से निकलना नामुमकिन है। क्यों, जबरदस्ती है क्या? ये देखो ये देखो मेरे कैसा फोटो है? मेरे फोटो कहाँ से लिए? कहाँ से लिए? तुम्हारी आंखन में नेक भी जरा शर्म है कि नहीं है? मैंने अपनी शर्म सारी बेग खाई है, क्योंकि मेरा काम ही यही है। क्यों? लड़की- कल को अभी तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, क्या नहीं है, मुझे ये बताओ। हैं, ऐसे ही अपनी बहन की फोटो लोगे? ऐसा है, बकवास बंद करो कि बहन के फोटो लोगे। बकवास है ना, मुझे बकवास बिल्कुल पसंद नहीं मुझे है। फोन दो। ऐसा है, मुझे फोटो अपने डिलीट मारने हैं, फोन दे दो मुझे। ये फोन तो तुम्हें कैसे भी नहीं मिल रहा। अगर यहाँ से डिलीट कर दोगी तो मैंने अपने कंप्यूटर में सेव कर दिए। तुम चाहते क्या हो? डिलीट करोगी इन फोटोज को? और सुनो, तुम मेरे चंगुल में फंस चुकी हो, तुम्हारा निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। अब तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझ गई ना? तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्या चाहता हूँ। तुम्हें ये पता है मैं क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? अब सुन मेरी बात और अपने दिमाग में बिठा ले। हर तीसरे दिन मैं तेरे घर पर आऊँगा, और अगर तूने एक भी बार ना करने की कोशिश की ना, तो याद रखना कि तेरे साथ कितना बुरा होगा। ये फोटोज और वीडियोस मैं सारे में वायरल कर दूंगा। देखो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मेरी पढ़ाई जितना मैं पढ़ रही हूँ सब यही तो मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन खराब हो जाए, क्योंकि मैंने तुझे प्यार से समझाया था कि तू मेरी हो जा, लेकिन तुझे मेरी बात प्यार से समझ में कहाँ आई। देखो, फोटो डिलीट मार दो। तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम्हारे पैर पकड़ो, ये फोटो डिलीट मार हाथ दो। नहीं मेरी जोड़ो। जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं कल तेरे घर पे आ रहा हूँ, ठीक है? और तैयार रहना। चल। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम्हें नेक भी शर्म नहीं आती है कि मेरा जीवन खराब करके तुम्हें क्या मिलेगा? जीवन खराब करके क्या मिलेगा? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। और सुनो, तुम मेरे लिए पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ या करूँगा। देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ूं, तुम कैसे भी मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देते हो? अब कोई फायदा नहीं है इन हाथ पैरों को जोड़ने का। और तुमने अगर थोड़ी सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तो ये सारे फोटोज और वीडियोस वायरल हो जाएंगे। देखो, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? चुपचाप अंदर चलो। नहीं, क्यों? मैं नहीं जा सकती। अंदर तो तुम्हें जाना मैं नहीं पड़ेगा। जाऊंगी। अपने मन से या मेरे बल से तुम्हें अंदर तो जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी मैं। देखो, नहीं मुझे जाऊं? मत ले जाओ, तुम जाओ ना यहाँ से। जाऊं मैं यहाँ से? अभी लो तुम्हारे, अभी फोटो वायरल करूं? नहीं, चुपचाप अंदर चलो। चलो, सीधी सीधी चलो। मैं फोटोज 2 मिनट लगेंगी वायरल करने में, पता है ना? नहीं, ऐसा मत करो। देखो, सुनो सुनो, बोलो। मुझे बस 24 घंटे की मोहलत दो। 24 घंटे के अंदर मैं तुम्हें बता दूंगी। अगर 24 घंटे में तुम नहीं मानी तो? नहीं, मैं सोचूंगी दोबारा। मैं सोचना नहीं है, हाँ में जवाब होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, 24 घंटे मैं के 24 घंटे की मोहलत इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, मैं उसको बिल्कुल रत्ती भर मोहलत नहीं देता। बस 24 घंटे की मोहलत। 24 घंटे अपने है। अपने दिमाग में ये समय बिठा लेना। 24 घंटे बाद मैं दोबारा आऊँगा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। और रागनी कैसी हो तुम? बस भाभी, ऐसे ही हूँ। ठीक, सही हो ना? कहाँ सही? सही भी हूँ, नहीं भी हूँ। सही क्या बात हो गई, ऐसे उदास सी क्यों हो? पहले तो बड़ी हंसती खेलती सी निकलती थी, अब तो कई दिनों से तुम मुझे दिखी भी नहीं हो। बस भाभी जी, बस तुमसे मेरी आखिरी मुलाकात है। पहले हो पाई ना हो पाई, बस। क्या बात हो गई रागनी, मुझे बताओ बेटा, ऐसी क्या परेशानी है? देखो, मैं भले ही तुम्हारे पड़ोस की हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी भाभी ही ना। भाभी जी, बताने में भी शर्म आ रही है। मैं कैसे बताऊँ, किस मुंह से बताऊँ मैं? क्या बात हो गई, तुम मुझे बताओ तो सही। तुम मुझे नहीं बता सकती? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी हो सकता है मेरे लायक हो तो मैं सॉल्व कर सकूं। बताओ। भाभी जी, वो बात ये है, जो मीटर वाला है ना,
हाँ वो मीटर वाला हमारे यहाँ भी आया था। हाँ। लफंगा सा लगता है वो तो देखने मैंने में। तुम्हें बताया था ना एक बार कि हमारा मीटर ज्यादा बिल आ रहा है 5,000 तक का। हाँ। तो मैंने उनसे बात करी थी। हाँ। तो उनने मेरा मीटर ना वो निकाल के दूसरा मीटर लगा दिया। हाँ। और उनने कोई ऐसी जुगाड़ कर दी उसमें जो 300-200 रुपये आती थी अब बिल का। तो उनने मुझे ये नहीं पता थी कि वो इसके बदले में यानी वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। दोस्ती करी, मैंने मना करी, फिर भी अब मैंने उनसे ये बोला कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पहली नज़र में ये हो गया मुझे। अब मैं उन्हें उससे डायरेक्ट मना कर दी, देखो मैं नहीं कर सकती, मेरे घर में पिताजी हैं, पिताजी के अलावा मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कोचिंग भी कर रही हूँ। तो वो ज़बरदस्ती करने लगे। फिर अचानक ही से ना मैं अपने बेड पे पढ़ रही थी तो अचानक ही से अंदर घुसी आए। मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की, कि तुमने मुझसे मना कैसे करी, अब मैं ऐसे ही करूँ। तो उनने जाके नहीं मेरे मुंह पे कुछ कपड़ा लगा दिया, मैं उससे बेहोश हो गई। तो उनने ना मेरे ना फ़ोटो ले लिए, उसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इतना बड़ा कांड हो गया और लेकिन तुम मुझे अब बता रही हो? भाभी तुम जी मुझे बस- तभी बताती, तभी मुझे ले जाती, मैं उसकी तो खाल में घुस भर देती। भाभी जी मुझे बताने में भी शर्म लग रही, मैंने पता नहीं कोई क्या सोचेगा मेरे तुम बारे में। चिंता मत करो, अब जब तुमने मुझे बताया है तो उसका बाप भी कांप जाएगा ऐसे काम करने से, सोचेगा भी नहीं कि किसी लड़की के साथ मैं गलत करूं। बस भाभी जी बस वो यूँ कह रहे हैं अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो मैं ये फोटो ना तेरे वायरल कर दूंगा हर जगह। तू इस दुनिया में रहेगा तब ना, तुझे सबक सिखाऊंगी, मैं सिखवाऊंगी अच्छी तरीके से। तुम टेंशन मत लो और मूड फ्रेश करके एक ट्यूशन जाओ, ठीक है? भाभी जी कर दोगे? तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, तू क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, उसे तो ऐसा छट्टी का दूध याद दिलाऊंगी जो कभी किसी लड़की के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा, ठीक है? भाभी तुम जी। ट्यूशन जाओ अब आराम से, ठीक है ना? और शाम को आऊंगी मैं तुम्हारे घर पे, ठीक और है। अब तब भी वो आए तुरंत मुझे पहले ही बता दिया, ठीक है ना? अब जाओ तुम वो ट्यूशन। 24 घंटे के अंदर आएगा, 24 घंटे की मोहलत मांगी है। टेंशन मत लो, मैं अपने गेट पर खड़े होकर देखती रहूंगी, जैसे ही वो तुम्हारे अंदर गेट में अंदर एंट्री करेगा ना, टेंशन मतलब मैं अपने आप आ जाऊंगी, ठीक है? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते बाबू, जाओ आराम से जाना, टेंशन मत लेना, ठीक है? ऐसे कुत्तों को तो मैं बताऊंगी अब। आज तो उसका भी चेहरा देखने की इच्छा कर रही है। वैसे कुछ भी सही, शरीर बेशक भारी, लेकिन चेहरा इतना क्यूट है कि बस बता नहीं सकता। लो आज इसी की रीडिंग ले लेता हूँ। अरे मैडम, कोई है घर में? अरे मैडम, मैडम वो मीटर की रीडिंग लेनी थी। अरे हम भी रीडिंग निकलवाने के लिए खड़े हैं मतलब आज तो बड़े दिनों में आए हो। बड़े दिनों में क्या मैडम, मैं तो महीने के महीने आता हूँ, मुझे तो रीडिंग लेने से मतलब है भाई। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि तुम हमसे मतलब रखो? तुम तो बातें ऐसी करते हो कि हमें तो रीडिंग लेने से मतलब है। अब एक बात बताओ, तुमसे कौन रिश्तेदारी जोड़ना चाहेगा? मैडम आज तो आपके तेवर थोड़े थोड़े अलग से लग रहे हैं मुझे। मेरे तेवर डाउन ही कब थे? मैं तो हमेशा से सेल्फ स्टार्ट रहती हूँ। सच में? और क्या? तो मैडम रीडिंग ले ली जाए? बिल्कुल लो, चलिए तो। चलो। मैडम रीडिंग ले लूँ मैं? लो, पर एक बात तो है, क्या? हमारे इस मीटर में बहुत बिल आता है। मैडम उसकी चिंता आप क्यों करती हैं? मैं आपकी रीडिंग, आप मेरी रीडिंग सही कर दीजिए, मैं इस बिल की रीडिंग सही कर देता हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है, हम भी किसी ऐसे तोते की तलाश में थे जो आपकी रीडिंग सही करे। बिल्कुल। तो हमें- पहले मैं सोचता हूँ कि आप ही की रीडिंग सही कर लूँ। मीटर तो बिल्कुल बात की बात करो, है। और क्या? पहले आप ही की रीडिंग। हमारे में ना बिल बहुत आ जाता है। अरे बिल क्या तो आप- करें, हम तो बड़े उसकी परेशान। टेंशन आप निकाल दीजिए, पहले आप, मैं आपकी रीडिंग देख लेता हूँ, फिर बिल की देख लूँगा। तो निकालो ना रीडिंग, ये रहा ना बिल, मतलब सॉरी मीटर। हो गया मैडम सेंड? हो गया? जी मैडम, बहुत थक गया हूँ। अब आपकी रीडिंग तो मैंने निकाल दी, अब ना हो तो एक कप चाय पिलवा दीजिए हमें। चाय, जी मैम। कॉफी, ओफो, लस्सी, सच में? कोल्ड ड्रिंक, ओहो, गाजर का हलवा, मैं तो पूरा खा जाऊंगा। सच्ची? सच्ची? और खीर। वो तो मेरी फेवरेट है। आओ। चलिए। जी मैडम। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, आप भी बैठिए। आप ऐसे खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही हैं। अच्छा मैडम, मैं एक बात पूछना चाह रहा था, आपके घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर में जी। मेरे पति हैं, तो वो बाहर रहते हैं, बिजनेस अच्छा, करते हैं। सच में? हाँ।
तो वो तो बाहर रहते हैं और बच्चे हैं 2 बड़े हैं लेकिन समझदार हैं, वो हॉस्टल रहते हैं। लगती नहीं है आपके 2 बच्चे होंगे। अरे लो, अभी भी मैं 32 की उम्र में 22 की लगती हूँ। अरे मैडम 16 की लगती हैं। सच्ची? जी। अरे वो तो है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ। पूछिए। वैसे तुम दिखने में तो बड़े हैंडसम हो अच्छे लगते हो। वैसे तुम्हें भूख लग रही होगी, हाँ। खीर लेके आऊं या गाजर का हलवा? जो आप प्यार से खिला देंगे हम तो वही खा लेंगे। सच्ची? हाँ। चलो तो मेरी इच्छा में कुछ भी ले आऊं। हाँ बिल्कुल। फिर बाद में मत कहना कि ये क्या ले आई। नहीं नहीं, हाँ आप प्यार से जो खिला देंगी मैं वही खा लूंगा। ठीक है तो मैं लेके आ रही हूँ। तुरंत जल्दी। ओफो, इतनी महंगी डिश, वो भी हमारे लिए ढक के लेके आई जा रही है। अब तुम्हारी खातिरदारी तो अच्छी होनी आज तो पूरी चाहिए। प्लेट साफ कर दूंगा मैं। वही तो मैं चाह रही हूँ कि मांजने की भी जरूरत ना पड़े। अरे नहीं पड़ेगी। तो नीचे रख के हाँ, निकालू हाँ, प्लेट में निकाल रखा लीजिए है। निकाल लीजिए। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? मैं हाँ। क्या कर रही हूँ? जी मैम। तुझे अभी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैडम इसको दूर रखिए। मेरे गंदे गंदे फोटो खींचे ना तूने नहीं, अपने मैडम। मोबाइल में। मेरी इज्जत पे हाथ डाला तूने? नहीं मैडम, मैं अच्छा जी मेरी इज्जत पे हाथ नहीं डाला? नहीं डाला। अरे रे कितना भोला बेबी है तू, है ना? कितना सीधा बनता है। मैडम, देखिए मेरी बात लेकिन तू सुनिए। है नहीं। हाँ बोल 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 मेरी बोल। बात सुनिए, देखिए आपको मुझसे इससे क्या मिलेगा? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जाएगा तो तब ना जब मैं तुझे जाने दूंगी। फोन कहाँ है तेरा? फोन मैडम। फोन दे। फोन का क्या करेंगे आप मैम? अरे फोन दे ना। अरे करेंगे क्या फोन का? फोन दे रहा हूँ जल्दी निकाल। मैम, इसको दूर रखिए, मैं दे रहा हूँ ना फोन। ना ना दूर क्यों रखूं मैं? रहेगी तो तेरे कान में भीतर, तेरे कान में मारूंगी ये गोली। लीजिए। छेद का है तेरे कान के अरे अंदर। ये लीजिए फोन ले लीजिए। पासपोर्ट बता इसका। मैडम इसको थोड़ा दूर रखिए प्लीज। अरे हाथ में लग जाएगी, तेरा हाथ टूट जाएगा। अच्छा। मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैम सुनिए, मैम ये क्या कर रही हैं मैम? मैम मेरी बात सुनिए। ले पकड़ इस डिब्बे को। मैम ये आपने क्या किया? ये मैंने क्या किया और अभी तुझे मैं वहां दिखाऊंगी कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। नया ड्रामा। खड़ा हो। मैडम तूने मेरे साथ गंदे गंदे फोटो खींचे मेरे? नहीं। हैं? नहीं। मेरी इज्जत लूटी? नहीं। अब मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी। अरे मैम ऐसा कि इस आदमी ने मेरे साथ घर में घुस के जबरदस्ती बदतमीजी करी। मैडम मेरी बात सुनिए, देखिए मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तूने। मैडम, देखिए मैं आपके हाथ वो तो अच्छा हुआ कि मेरी अकल ने मुझे तुरंत आ गई मेरे अंदर। मैडम मैं है ना? आपके हाथ जोड़ता हूँ, जो मुझे मैं जाने दीजिए। सही मौके पे अपनी इज्जत बचा ली। मैडम मुझे जाने दीजिए प्लीज। तुझे जाने दूं? जी मैम। हाँ तो चल, तुझे लेके ही तो चल रही अरे हूँ। मैडम क्या कर रही हैं आप? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। उस लड़की के साथ तूने क्या किया था ये बता। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। अभी बता रहा है नहीं बता रहा? मैंने उसके साथ जल्दी बता। वैसे कुछ नहीं किया मैम। उसके साथ जो तूने गंदे गंदे उसके बेहोशी करके उसके फोटो खींचे, उसका नाजायज फायदा उठाया तूने? नहीं, उसकी मैम। नादानी और मैंने- मतलब उस चीज का है। नहीं मैडम, मैंने उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया, केवल उसके फोटोज और वीडियो ली थी थोड़ी सी। ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा था? तेरा बाप है? मैडम मैं उसके लिए माफी ब्लैकमेलिंग किया थी? मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं उससे भी माफी मांग लूंगा। मैडम मुझे छोड़ दीजिए। माफी मांगने से अगर उसका डर और उसकी इज्जत वापस लौट आएगी जो तूने उसके साथ किया था? मैडम मैंने उसके आ साथ- जाएगी, वापस लौट जाएगी। कल को तेरी बहन के साथ कोई करे हैं और माफी मांग ले तो तेरी बहन की इज्जत वापस लौटी आएगी? बराबर ना है? चल अब दीजिए मैडम प्लीज। मैडम प्लीज। रुक जा, यहीं खड़ा रहे। जी मैम। अरे गांव वालों सुनो सुनो सुनो। मैडम, मैं- अरे इस आदमी ने मैडम, ऐसा मेरी बात- अनर्थ कर दिया, देखो मेरे साथ इज्जत लूटी मेरी और न जाने क्या क्या करने की मैडम कोशिश क्या कर रही की। हैं आप? चल ठीक है, अच्छा जी इतना हो गया। अब बाहर चल तू मेरे साथ, चलेगा ना? हाँ, चलूंगा। रुक तो जा, इतनी जल्दी क्या है? ऐसे हैरानी से क्या देख रहा है मुझे? मैं गांव की बहू हूँ, लंबे घूंघट वाली, याद नहीं है क्या? चल मैडम प्लीज, मैडम मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे सुनिए ताऊ जी, चाचा जी, अरे चाचा जी, ताऊ मैडम, जी, क्या कर रही हैं आप? अरे बचाओ मुझे। क्या हो गया बेटी? अरे ताऊ
नहीं ताऊ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या चाचा जी इसने मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ ये तो कर बहुत दिया। अच्छा लग रहा हूँ मुझे पहले ही बता था तोता राम, अच्छा। इसकी आंखों में कोई बाहर है। नहीं ताऊ जी, ये गलत। मैंने इसके साथ कुछ नहीं। मेरी मुंह चोरी मुझे पहले ही दिख रहा था, तू यहाँ कोई कूटा गाड़ेगा। चली गाँव ना तू ला जाई आंखों में करंट चेहरे पे चमकेगा कि जब भी मैं तुझसे कह रहा मुझे पता था कि ये कूटा गाड़ेगा। ताऊ जी आज छोड़ना मत इसको। मैं तो छोड़ूंगा नहीं बेटी। ताऊ जी मारो। नहीं ताऊ जी, नहीं मैंने नहीं ताऊ जी। ताऊ जी इसको थाने लेके जाओ। थाने ले जाओ। अब इसका एक ही इलाज है बेटी के, मैं इसे थाने लेके जा रहा जी हूँ। ताऊ जी। ये तोता नाम है मुझे, ये नहीं देखना किसी को। थाने लेके चलो ताऊ जी मुझे आओ जाओ खड़ाओ। छोड़ दो मुझे ताऊ जी। चलो आ जाओ। चल ले जाओ हम भी आ रहे हैं, चलो चलो तोता ताऊ राम, जी मुझे आओ, चलो बेटी तुम अंदर जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? तू भी घर में जा हाँ, ठीक है चाचा जी, ठीक है। ताऊ जी मुझे छोड़ दो ताऊ जी। हैं? ना ताऊ जी मुझे छोड़ दो। थाने चल। बाबू नहीं, थाने ताऊ ले जी। चलना। हाँ, थाने। भाभी जी अच्छा हुआ तुमने मुझे उससे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जिंदगी ना बहुत खराब हो जाती इसके चक्कर में। अरे मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की टेंशन? मेरा तो काम ऐसे कोई सुधारना है, मेरी बीबी है क्या नहीं? और तुम टेंशन मत लो। ऐसे कुत्तों को अगर कहीं भी किसी भी कोने में बिल में बड़े हुए हो ना, अब तो भाभी मैं तो मान गई, हाँ हमारी भाभी है इस गांव की, मेरी प्यारी अरे भाभी। ऐसे कुत्तों को सुधारना हो तो सोनिया चौधरी के पास आ जा, उनका अच्छे से हाँ। चुटकी में इलाज कर दूंगी, है क्या नहीं? बिल्कुल। आ जा तो।